टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है मतलब? काल। टेंसेस हमारे पास तीन तरह के हैं। पहला पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का मतलब है जो बीत चुका, चाहे वो कल का हो चाहे पिछले साल का, वो पास्ट में आ गया ना आपका। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जैसे कि मान लो अभी से शुरू हो गया मेरा वर्तमान, ठीक है, कब तक? शाम तक रहेगा ना, आज का दिन तो वर्तमान में आएगा। और शाम का नहीं मैं बता दूं, शाम का नहीं मैं बता, मैं अभी का ही बता। प्रेजेंट भविष्य, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का मतलब है जो आएगा, कल परसों अगले साल, वो क्या है? भविष्य। तो कल पढ़ा था हमने किसके बारे में बताओ? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था हमने कल, है ना? कि प्रेजेंट के भी कितने पार्ट है फिर आगे? चार। कौन कौन से हैं? मैं शॉर्ट बताऊंगी। पी आई टी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पी सी टी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पी पी टी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पी पी सी टी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। मैंने क्या बोला था? पहचान, जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि है, वो वाक्य किसके होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के। और इसका रूल क्या बताया था मैंने? फिर से बता दूं मैं, रूल क्या बताया था मैंने इसका? आपका V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। अब जो S है वो यूज होगा कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट्स के साथ। और जो ES है वो यूज होगा वॉवल के साथ। किसके साथ? वॉवल्स के साथ। वॉवल्स हमारे पास कितने हैं? 5 है ना वॉवल्स? कौन कौन से बताओ? E I O U। अब ये जरूरी नहीं कि वॉवल दिखा आपको और आपने ES लगा दिया, जहां पे साउंड होगा वॉवल का। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको? MP, MLA और आर्टिकल में भी यूज होगा, तो क्या आएगा? NMP और NMLA। ये भी वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। क्या? N। आई बात समझ? अब हमने कल पढ़ा था दूसरा, क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा था दूसरा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब जो लगातार चल रहा है, कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका क्या बताया था? पहचान, जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि, जिसमें पढ़ा रही हूं, आप सुन रहे हो, तो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और पहचान, रूल्स क्या है इसके? रूल्स इसमें यूज होगा आपके पास इज, एम आर प्लस आई V1 की प्लस ING। ये मैं शॉर्टकट बता रही हूं एज मैथमेटिक्स आपको। जैसे मान लो इस कहाँ यूज होगा? ही, शी, इट के साथ क्या यूज होगा? आपका इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। और जो आपका यूज होगा एम किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। हमेशा याद रखना, बाकी किसी साथ नहीं होगा। और आर यूज होगा क्या? यू, वी, दे प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर होता है, जैसे मैं पढ़ा रही, मैं सिंगुलर हूं, आप सारे सुन रहे हो, उसके होता है प्लूरल, बहुत सारे, बहुवचन। सिंगुलर एक और प्लूरल बहुवचन, या दो से अधिक, ठीक है? तो इतना समझ आया? तो हमने क्या बोला था? जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, आई ना ऐसी बात। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? ये रिवाइज हो गया हमारा पहले वाला। आज हम जाएंगे नेक्स्ट में, क्या है बताओ मुझे? क्या है थर्ड? प्रेजेंट क्या है? परफेक्ट। हाँ, टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखो इसको, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हमने क्या देखना है? इसमें आएगा, लिखो पहचान, लिखो पहले पहचान। कैसे पहचाने इसको? लिखो, जिन वाक्य के अंत में, लिख दो बोर्ड में या लिखना है तुम लोगों ने? लिख दो बोर्ड में। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है? इत्यादि आए। क्या है? इत्यादि आए। वो वाक्य किसके होते हैं? वो वाक्य होते हैं आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आगे बात समझ? ये है पहचान, पहचान, ठीक है? पहचानना आना चाहिए सबसे पहले आपको। अब चलेंगे हम इसमें भी रूल की तरफ, ठीक है? पढ़ गया नितिन? क्या बोल रहा? आई है, सही बोल रहा हूँ। यस, इसमें यूज होगा आपके पास हैज,
फॉर्म, राइट? रूल है ये। अब क्वेश्चन ये है हमारे ब्रेन में कि हैज कहाँ यूज करें, है कि नहीं है? हैज यूज होगा ही, शी, इट के साथ, और हैव यूज होगा आपके पास आई, यू, वी, दे के साथ। आई बात समझ? अब जब इट है, आप समझते हो इट किसको यूज करेंगे? इट का यूज कहाँ करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स प्लस जानवरों को, छोटे से बच्चे, कोई दिखता है छोटा सा बच्चा, हम उसका जेंडर क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना जेंडर, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पपी बोलते हैं ना, कुत्ते का बच्चा है जो छोटा सा। और क्या है? नहीं हमें पता चलता ना देख के, तो इट यूज करते हैं। इट इज अ कैट बोलते हैं कि नहीं बोलते? इट इज अ रैट बोलते हैं, इट इज अ काउ, इट इज अ क्रो। और ये क्या है? ही, शी, इट, ही होता है किसको? मेल के लिए, शी होता है फीमेल के लिए। लगे आपका इट? अब इट का पता लग गया ना? हैव का प्रयोग होता है आई के साथ, यू के साथ, मींस फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं बोलने वाली, सुनने वाले क्या हो आप? सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात कर रहे हो वो क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है? जैसे आई, यू, वी लगे पता, और दे सबके साथ क्या लगेगा? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैं बोलूंगी मुझे बताओ गो की थर्ड फॉर्म बताओ जल्दी। Go and gone. वेरी गुड। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, went, वेंट, gone. गॉन। अब जैसे अब मैं लिखती हूँ, मिटा दो ये सारा, Yes, ma'am. लिख दिया मुकेश? Yes, ma'am. अब जैसे लिखो आप एक एग्जांपल, हम पढ़ चुके हैं या हम लिख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, यूज करो। रूल्स आपको पता है। और क्या है सेकंड? हम लिख चुके हैं। नाम लिख दिया। शाबाश, बना दिया आपने? दिखाओ मुझे, ये पेन लो। वी हैव स्टडीड, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बनाओ, चीटिंग नहीं करनी है, बताओ। शाबाश, समझ आ गया ना? Yes, ma'am. तो अगर मैं बोलूंगी मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, क्या बनेगा? जल्दी बताओ। मैं लिख चुकी हूँ, राइट के बनती है थर्ड फॉर्म। Write, wrote, written. वेरी गुड। क्या आएगा फिर? थर्ड फॉर्म आएगी Written. आई हैव Written. आई हैव रिटन, वेरी गुड। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे चले, Yes, ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर दिया मैं। कर दिया। जाओ मैं चेक करती हूँ, पहले नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर आपका प्रेजेंट कंप्लीट है, ठीक है? अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें? कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना है? इसमें पहचान लिखो आप, पहचान लिख दो, पहचान की लिख दोगे। चौक चाहिए मुझे, और चौक लेके आओ। कोई नहीं है इसके अंदर? हाँ लिखो, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, मैं अभी डॉट क्लियर करती हूँ, रहे हैं प्लस और क्या होगा साथ में? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ ही स्मेय बताया गया। वो क्या बताया गया? वो स्मेय, स्मेय बताया जाता है। और चीज क्या हो रही है? प्रेजेंट में ही। अब इस रूल में बताऊंगी आपको, क्या जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ ही स्मेय, साथ ही क्या दिया गया होगा आपके पास? टाइम। जैसे कि ये लिख दिया, ये सबने लिख दिया? Yes, ma'am. जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, लग रहा है पता? क्या है टाइम यहाँ पे? सुबह। मैं सुबह। हाँ सुबह। जैसे मैंने लिखा मैं सुबह से पढ़ रहा या रही हूँ, ठीक है? अब इसके रूल्स लिखो आप। इसमें क्या यूज होगा? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। लग गया पता? I have written. लग गया पता?
और क्या लगेगा साथ में? ये ऊपर वाला मिटा दो। इसका एक जो मेन रूल है जो आपको पता होना चाहिए, क्या लगेगा इसमें जो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट क्या होता है जो आपको पता हो, एग्जैक्ट टाइम में क्या लगेगा? सिंस। क्या यूज होगा? सिंस। और जो आपके पास नॉट एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता नहीं है, नॉट एग्जैक्ट टाइम, तो यूज होगा उसमें फॉर। पता चला क्या कॉन्टिन्यूस से थोड़ा डिफरेंस क्यों है? इसमें दो चीजें ऐड हो गई हैं। क्या? एक इसमें सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग होगा जैसे मेरे को पता है कि मैंने क्या बोला, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मॉर्निंग का सबको पता है ना? इवनिंग का भी पता है। I have been studying since morning. लिखो, मिटा दो रूल्स। यस मैम। I have been studying, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, since morning। लगे पता? लगा पता या नहीं लगा? यस मैम। अब जो क्या वाले वाक्य होंगे, नहीं वाले वाक्य होंगे, आप बनाने की कोशिश करो। क्या वाले वाक्य में क्या जाएगा? हैव आगे जाएगा। क्या जाएगा? हैव आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई नॉट बीन, सिर्फ हैव आगे जाएगा और बीन यहीं पे रहेगा। लग गया पता? Yes, ma'am. और चुके वाले में जो परफेक्ट था उसमें क्या होगा बताओ? जैसे क्या हम पढ़ चुके, क्या जाएगा इसमें आगे? क्या? Have we स्टडीड। studied? लगे पता? क्या वाले वाक्य में जाएगा? हैज है। मैंने क्या बोला था? कंटीन्यूअस है। अब एक बार रिवाइज करते हैं सारा, ठीक है? फटाफट मेरे साथ बोलना। प्रेजेंट टेंस में क्या था पहले बताओ मुझे। Present tense. Present tense में चलो नितिन खड़े जाओ, बताओ क्या था रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता, ते है, क्या जाए वो वाक्य क्या होता है? और रूल क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ईएस। और जैसे कि एग्जांपल दो मुझे। example, वर्ब खाता है, क्या बनेगा इसका? ही ईट्स। लगे ना पता? क्यों? क्योंकि टी है, कॉन्सोनेंट है। वो बोलता है, और मैं बोलूं अनमोल आप खड़े जाओ, मैं बोलती हूँ कि वह जाता है। नाउ इज इंग्लिश। हाँ, वह जाता है, ही गोज। प्रेजेंट ये है। और अगर मैं अब बैठ जाऊं, अगर मैं बताती हूँ, अब आपको बताती हूँ कि हम शाम को नहीं, हम कल रात का नहीं है, हम सुबह से खेल रहे हैं, क्या बनेगा फिर? ये लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट। हम we have been प्ले सीन more than थैंक यू सो मच। आज का यही था।